Welcome to Papa Beti channel, and we are going to start with lesson number 10 विशेषण from Hindi. ओके आना। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेसन नंबर 10 जो कि हिंदी चैप्टर से है और उसका नाम है विशेषण। इंग्लिश में विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके आना, अभी आप पढ़िए। रूपा एंड सोनाली रूपा और सोनाली एक बगीचे में गई। वहाँ सुंदर फूल लगे थे। वेट, मैं यहाँ सुंदर को हाईलाइट करता हूँ, सुंदर। और आप लोग अपनी बुक में उसे अंडरलाइन कर दो। हरी घास थी। हाँ, हरी घास कैसी थी? घास हरी थी। फूल कैसे थे? फूल सुंदर थे। आम के कई पेड़ थे। हाँ, आम के कई पेड़ थे। कई मतलब बहुत सारे पेड़ थे। पेड़ पर रसीले आम लगे थे। आम कैसे थे? रसीले। यमी। रूपा और सोनाली ने आम तोड़कर खाए। उन्हें मीठे आम खाकर मजा आ गया। आम कैसे थे? आम थे मीठे, स्वीट। पास ही गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। रंग बिरंगे गुब्बारे कैसे थे? रंग बिरंगे मीन्स मल्टी कलर्ड, बहुत सारे रंग के थे। जैसे आपको यहाँ ये पिक्चर में दिख रहा है वैसे। रेड, येलो, वायलेट। ओके। रूपा ने 3 गुब्बारे खरीदे। रूपा ने कितने गुब्बारे खरीदे? 3। ओके। इसके बाद वे घर आ गई। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में रंगीन मीन्स कलर्ड शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। ओके, नाउ वेट। तो फूल कैसे थे बच्चों? फूल सुंदर फूल। ओके। कैसी घास? हरी घास। कितने पेड़? कई पेड़, मैनी। कैसे आम? मीठे आम। कैसे गुब्बारे? रंग बिरंगे गुब्बारे। कितने गुब्बारे? 3 गुब्बारे। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे विशेष जानकारी क्या हुआ? फूल कैसे? फूल सुंदर। घास कैसी? घास हरी। पेड़ बहुत सारे, कई, मैनी। आम कैसे? मीठे। गुब्बारे कैसे? रंग बिरंगे। और गुब्बारे 3 लिए उन्होंने। ओके, सो बात करते हैं कुछ विशेषण शब्दों की। ओके, नाउ गुण दोष। ओके, गुण मीन्स क्वालिटी। ओके, सो वीर, अच्छा, बुद्धिमान, ये हो गए आपके गुण। और दोष, ओके, मूर्ख, बुरा, कायर। ओके, रंग रूप, ओके मीन्स कलर या कोई दिखने में कैसा है। तो काला, सफेद, ये हो गए कलर। गोरा, असुंदर, सुंदर, ये हो गया रूप। उसके बाद है
आकार, आकार के भी विशेषण शब्द होते हैं, जैसे कि गोल, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला। ओके। फिर अवस्था, अवस्था मतलब स्टेज, स्टेज। ओके, लाइक बचपन, ओके, गरीब, अमीर, युवा, बूढ़ा। ओके, सो युवा मीन्स यंग पर्सन, बूढ़ा मीन्स ओल्ड पर्सन। ओके, सो अवस्था मतलब स्टेज या स्टेटस, जैसे गरीब या अमीर। फिर है मापतौल, मीन्स मेजरमेंट, जो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, मेजरमेंट। 4 मीटर, दूसरा 5, 1 चम्मच। ओके, आइए अब और समझते हैं। ठीक है, आइए अब और समझें। नेहा की गुड़िया सुंदर है। सुंदर है, तो नेहा की गुड़िया कैसी है? सुंदर। तो गुड़िया क्या हो गया? गुड़िया है एक संज्ञा, और सुंदर क्या है? विशेषण। रोमित ने 5 आम खाए, रोमित ने आम खाए, लेकिन कितने आम खाए हैं? 5। तो 5 क्या हो गया? विशेषण। फिर मुझे 3 मीटर कपड़ा दो, इसमें विशेषण क्या है? 3 मीटर। हाँ, 3 मीटर, तो कपड़ा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? 3 मीटर। फिर नेक्स्ट है आरोही कमजोर है, आरोही कैसी है? कमजोर। ये उसका एडजेक्टिव्स बता रहा है, तो इसलिए बच्चों आप लोग भी अच्छे से खाइए पिए और कमजोर मत रहिए। ओके, सो इन वाक्यों में सुंदर शब्द गुड़िया की, 5 शब्द आम की, 3 मीटर कपड़े की तथा कमजोर शब्द आरोही की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण है। ओके बच्चों, तो अब तक हमने क्या सीखा है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा शब्दों के आगे या पीछे कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि गुड़िया सुंदर या सुंदर गुड़िया, ओके, आगे या पीछे कहीं पर भी मतलब हो सकते हैं। एक वर्ड के यहाँ पर आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, जैसे सुंदर गुड़िया, गुड़िया सुंदर, तो ऐसा। उसके बाद अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। ओके, प्रैक्टिस। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? बताइए आना, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, खा, कोई 4 विशेषण शब्द लिखिए। लाल, लालची, फिर पीला और मीठा। ओके, सुनाओ। अभी हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इनके लिए विशेषण लिखिए। तो ओके, आपको नाउन्स दिए हैं और वहां पर आपको एडजेक्टिव्स लिखने हैं। इसमें नाउन शब्द क्या क्या है? शहद, सड़क, यात्रा, प्रश्न, आदमी, खरगोश, दवाई, आम, मिठाई, ये हमारे संज्ञा शब्द है। अब हमको इनके विशेषण या हमको एडजेक्टिव्स लिखना है। तो शहद मीठा, मीठा शहद, शहद कैसा है? मीठा है। ये शहद की विशेषता बताता है कि शहद मीठा है। अब है प्रश्न, तो इसको हम बना सकते हैं कठिन या आसान प्रश्न भी बना सकते हैं, जो प्रश्न की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द आएगा इसमें, कठिन या आसान। बच्चों जो भी आपको लिखना आप लिखिए। कड़वी दवाई, दवाइयां तो सबको कड़वी लगती है। ओ कड़वी दवाई, तो दवाई के लिए क्या विशेषण है? कड़वी। हम थोड़ी मीठी भी दवाई ले सकते हाँ। हैं, तो कुछ भी सड़क, सड़क को हम कर सकते हैं लंबी सड़क।
ओके, सड़क कैसी है? लंबी है। उसके बाद आदमी, उसके बाद छोटा, छोटा आदमी, शॉर्ट लंबा फेलो। आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी। फिर आम, मीठे आम, आम कैसे हैं? मीठे। आप काचा रसीले आम। भी लिख सकते हैं, रसीले आम, सो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है यात्रा, लंबी यात्रा। ओके, तो मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस। यात्रा कैसी है? लंबी। तो यात्रा की वो विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें विशेषण आएगा लंबी। और खरगोश, सफेद, सफेद खरगोश। छोटा खरगोश, लंबा खरगोश। नहीं, सफेद खरगोश इज द राइट आंसर। ओके, या छोटा खरगोश भी हो सकता है, जो उसका बच्चा रहता है वो छोटा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मिठाई, मिठाई स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मिठाई। ओके, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग पहेली में से 6 विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो आपको ये वर्ग पहेली है और इसमें से आपको 6 विशेषण शब्द ढूंढकर लिखना है। पहला दिया है लाल। ओके, ये है लाल। और अगला बताइए? लालची, लालची। ओके, लालची। ओके, नेक्स्ट? मीठा, मीठा, बिल्कुल सही है। उसके बाद है पीला, पीला। और उसके बाद है वीर, वीर। और छठवा है रसीला, रसीला। ओके, सो बच्चे कौन कौन से शब्द हो गए? लाल, लालची, लालची, लाल, मीठा, पीला, वीर, रसीला। ओके, नाउ प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए विशेषणों के लिए सही संज्ञा शब्द लिखना है। तो ये आपको अभी संज्ञा शब्द लिखने के लिए पूछ रहे हैं। पहले संज्ञा शब्द दिए थे और हमको विशेषण लिखना थे, और अब इन्होंने संज्ञा शब्द दिए हैं और अब हमको विशेषण शब्द लिखना है। जैसे भला, सॉरी, आदमी, भला, भला। ओके, विशेषण हो गया भला, तो संज्ञा शब्द क्या होगा? आदमी। बढ़िया हुआ विशेषण, तो इसका संज्ञा शब्द सेब। इसकी जगह आप बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है सेब। और है विशेषण 10, और यहाँ पर आम, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो कुछ पेड़। ओके, हाँ, पतला खंबा, खंबा। ओके, खंबा कैसा है? पतला। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए उसको पतला इज अ विशेषण। फिर गीला, कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा कैसा है? गीला है। ये कपड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए गीला है विशेषण। उसके बाद खट्टा, नींबू, नींबू, तो नींबू कैसा है? खट्टा है, लेमन। ओके, देन सुंदर, फूल, तो फूल कैसा है? फूल सुंदर है। ये फूल की विशेषता बता रहा है ये शब्द, इसके लिए ये विशेषण है। उसके बाद भारी, कुर्सी, कुर्सी। ओके, ये कुर्सी हैवी है या भारी है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। कड़वा, करेला, करेला। ओके, तो करेला कड़वा है। ये कड़वा शब्द करेले की विशेषता बता रहा है, इसलिए कड़वा इज अ विशेषण। सख्त, लोहा, मीन्स लोहा कैसा है? हार्ड। ओके, सख्त। एक हाथी। ओके, तो ये हमारे विशेषण शब्द हो गए। अभी अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं, इनमें से एक विशेषण शब्द सही है, उसे पहचान कर उस पर गोला लगाइए। ओके, सो इसमें आप देखिए, नटखट, नया, हल्का, ऊंचा। यहाँ पर क्या है? एक मंकी या बंदर बना हुआ है, तो बंदर कैसा हो सकता है? नटखट ही हो सकता है, नया वो सब नहीं हो सकता। ओके, सो बंदर इज नटखट। नाउ अब यहाँ पर एक बिल्ली है। बिल्ली के लिए क्या क्या शब्द है? काली, मीठी, खट्टी, खुशबूदार।
अब भी कोई बिल्ली मीठी, खट्टी या खुशबूदार होती ये है पर्टिकुलर बिल्ली है काली, तो इसलिए काली बिल्ली है। अभी अगले में क्या आएगा? चालाक, वीर, मूर्ख, हरी, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में हमको घास दिख रही है, इसलिए हरी घास। ये सब घास थोड़ी ना होती है। वीर, मूर्ख। फिर ऊंचा विशाल, ये क्या है? अनार या पोमेग्रेनेट। अनार है ऊंचा विशाल चौकोर। यह है लाल। लाल इसका सही विशेषण शब्द है। अनार लाल होता है। चौकोर का मतलब क्या होता है? ओके, स्क्वायर। ओके, और यह है आइसक्रीम, सबकी फेवरेट। हल्की, गरम, ठंडी, गहरी। तो आइसक्रीम तो भाई ठंडी ठंडी खाने में ही मजा आता है। गरम कौन खाता है? और गहरी और ओके। नाउ प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब आपको अंडरलाइन करना है। ओके। नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान। समान मतलब जैसा ऊंचा। पेड़ कैसा है? ऊंचा। मैं यहाँ पर अंडरलाइन की जगह हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि बच्चों आप लोग अच्छे से समझ पाए, लेकिन आपको अंडरलाइन ही करना है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी और लंबी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी छोटी, स्मॉल, और लंबी, लॉन्ग होती है। ये पत्तियों की विशेषता बता रहे हैं कि पत्तियां छोटी छोटी और लंबी होती हैं। नीम का फल कसेला। कसेला मीन्स कड़वा। कड़वा का दूसरा शब्द है पर्यायवाची। ओके, कसेला, परंतु पेट के लिए लाभदायक। ओके, सो नीम का फल कसेला है परंतु पेट के लिए लाभदायक होता है। नीम का स्वाद कड़वा होता है। यहाँ पर नीम का स्वाद बता रहे हैं, इसके लिए कड़वा विशेषण हो गया। यह एक छायादार पेड़ है। छांव देने वाला पेड़। तो पेड़ कैसा है? छांव देने वाला, इसलिए छायादार विशेषण शब्द हो गया। इसकी छाल तथा पत्तियों से दवा बनती है। इसकी पत्तियों को गर्म कपड़ों में, कैसे कपड़ों में रखने? गर्म कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। ओके, सो अगला हमें क्या करना है? नीचे दी गई जगह में हाथी का चित्र चिपकाइए या बनाइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। ओके, तो हमने यहाँ पर एक हाथी का चित्र चिपका दिया है। अब उसकी हम विशेषण शब्दों को ढूंढते हैं या विशेषता। तो सूंड, सूंड उसकी कैसी होती है? लंबी। लंबी, तो लंबी सूंड। फिर उसके कान, बड़े बड़े कान, तो बड़े कान। शरीर, शरीर उसका कैसा है? मोटा, तो बड़ा, मोटा शरीर। पूंछ, पूंछ देखिए उसकी बिल्कुल छोटी सी। ओके, तो छोटी पूंछ। आंख, ओके, आंख भी इसकी छोटी है, या आप सुंदर भी यूज कर सकते हैं या छोटी भी यूज कर सकते हैं। छोटी। और बड़े या लंबे दांत, ये देखिए उसके दांत भी लंबे। तो क्या हो गया अपना? लंबी सूंड, बड़े कान, मोटा शरीर, छोटी पूंछ, छोटी या सुंदर आंख, और लंबे दांत, लंबे या बड़े दांत। ओके, और सफेद भी दांत बोल सकते हैं। ओके, नीचे दी गई कविता में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। ओके, तो हमको गोला लगाना विशेषण शब्दों पे। नीले नीले आसमान में, आसमान कैसा है? नीला नीला। ओके, तो नीले नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंग चली। पतंग कैसी है? रंग बिरंगी पतंग है। पतली सी एक डोर सहारे, डोर कैसी है? पतली, तो पतली हमारा हो गया विशेषण। इधर उधर वह खूब निहारे, लाल गुलाबी नीली पीली, ये सारे हमारे रंग है, हमारे रंग है। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स या विशेषण हो गए। लाल गुलाबी नीली पीली। डोर न कर इसकी करना ढीली,
ओके, ढीली, ढीली भी एक विशेषण है। गोल गोल है भंवर बनाती, भंवर कैसे बनाती है? गोल गोल। नए नए करतब दिखाती, करतब कैसे दिखाती है? नए नए। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हो गए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। So thanks for watching our channel, that is Papa Beti channel. Please do like, share and subscribe to our channel, that is Papa Beti channel. Thank you for watching. Bye. Bye.